सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा ऑटिज्म, डिले स्पीच और फिर स्टैमरिंग। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो छोटा बच्चा होता है, ये जो है ना ऑटिज्म या डिले स्पीच, ये है सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। आज तो ऑटिज्म के अंदर होता क्या है, इट इज ए अननेचुरल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। अननेचुरल का मतलब क्या है, नेचुरल बिहेवियर मतलब अगर मैं उससे उसका नाम पूछ रहा हूं किसी बच्चे का तो वो मुझे रिस्पोंड करेगा। अगर मैं उससे कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा हूं तो वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। उसको बोलते हैं वो बच्चा नेचुरल कंडीशन में है या उसका नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन जो बच्चा ऑटिज्म में आता है, लोगों को कंफ्यूजन बहुत है कि मेरा बच्चा ऑटिज्म है या उसको डिले स्पीच है। तो आज आपके हर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा। ऑटिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया। जो बच्चा भी अगर ऑटिज्म के अंदर होगा ना, वो कभी भी और बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकेंडली, वो अपने ही एक्टिविटी में लगा रहेगा। अगर 8-10 बच्चे अगर वहां कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर साइकिलिंग कर रहे हैं, वो साइकिलिंग में भी कुछ और ही करेगा। मतलब उसका जो बिहेवियर है ग्रुप ऑफ किड्स के अगेंस्ट चलेगा। मतलब वो जो एक नेचुरल बिहेवियर वहां सिचुएशन जो वहां डिमांड कर रही है, उस सिचुएशन के अगेंस्ट वो बच्चा चलता है और उसको खुद को नहीं पता लगता जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं। हो सकता है वो बच्चा हाइपर भी हो। अब ये थोड़ी है कि हर बच्चा हाइपर वाला ऑटिज्म में हो, ये भी नहीं हो सकता। अगर मेरे पास अभी जैसे एक ऑटिज्म का बच्चा है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। मेरे सामने बैठा तो मैंने उससे 1-2 क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या। उससे कुछ नहीं सुना। हो सकता है उसके माइंड में वो मेरी बात जा रही हो लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब क्या है, उसकी मोटर स्किल्स, यहाँ वर्ड हो रहा है मोटर स्किल्स, मतलब स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, आई कॉन्टेक्ट, ये चीजें सारी मोटर स्किल्स का ही हिस्सा होता है। अब उसकी मोटर स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हुई कि वो मुझे उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाए। अब उसके बाद आता है डिले स्पीच। डिले स्पीच का मतलब क्या होता है, मेरा बच्चा सर 3 साल का हो गया, मेरा बच्चा सर 6 साल का हो गया, कुछ बोल नहीं रहा, ये कहीं ऑटिज्म में तो नहीं है। डिले स्पीच भी एक नेचुरल बिहेवियर है। वो कई बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से लेट बोलना शुरू करते हैं, लेकिन आपने इस चीज के लिए हाइपर नहीं होना कि मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा। समय दो उस बच्चे को, वो जरूर बोलेगा। अगर उसका माइंड, अगर मैं उस बच्चे से कुछ पूछ रहा हूं और वो मुझे अटेंशन दे रहा है, वो बच्चा ऑटिज्म में नहीं, वो बच्चा डिले स्पीच में है। वो बच्चा ऑटिज्म में नहीं है, वो बच्चा डिले स्पीच में है। क्योंकि वो जो चीज मैं बोल रहा हूं या अगर मैं कोई साउंड निकाल रहा हूं, वो उस तरफ अट्रैक्ट हुआ उसका माइंड, मतलब उसकी मोटर स्किल्स वर्किंग में है, वो बिल्कुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये तो था इन दोनों का डिफरेंस। अब इनके लिए सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन नंबर 1 है ऑटिज्म के लिए कि उस बच्चे की सबसे पहले आप सिटिंग बनवाइए। सिटिंग मतलब वो बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा, उसकी एक्टिविटी ऐसी इन्वॉल्व कीजिए। फॉर एग्जांपल कोई कलर्स ले आइए, कोई शेप ऐसी बनाइए सो दैट उसके अंदर वो, आप पहले उसके सामने वो कलर को करके दिखाइए। सॉफ्ट और हार्ड चीजों का उसको फर्क बताइए। डिले स्पीच में क्या है, आप उसको वर्कआउट करवाइए, ओम की एक्सरसाइज का उच्चारण करवाइए, वो जल्दी से जल्दी रिकवर आपको मिल जाएगा। और रीडिंग की हैबिट करवाइए, आप बोलिए वो आपके पीछे पीछे बोलेगा, वो बच्चा हो जाएगा रिकवर। उसके बाद आता है कि स्टैमरिंग। स्टैमरिंग भी छोटे बच्चों को भी हो जाती है। तो हमें लगता है कि डिले स्पीच की वजह से हो गया, ऐसा नहीं होता। स्टैमरिंग एक अलग कंडीशन है, वो गलत आदत की वजह से डेवलप होती है। चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, 2 साल का हो, 18 साल का इंसान हो, 28 साल का हो या 80 साल का हो, फर्क एज का नहीं पड़ता। यहाँ फर्क क्या पड़ता है, आदत जो बंदा गलत डेवलप कर लेगा बोलने की, उसको स्टैमरिंग होगी। ठीक है ना। अब वो आदत क्या है, मेरा स्पीकिंग में स्पीड का लेवल कंट्रोल नहीं होना, मेरा स्पीकिंग के अंदर जो मैं सोच रहा हूं वो बात मैं नहीं बोल पा रहा। तो इन चीजों का जब आप ध्यान रखोगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा मेरी गलती क्या हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या हुआ, फिर सोल्यूशन नंबर 1 है स्टैमरिंग का, अपनी स्पीड को कंट्रोल करो, स्लो नहीं। स्लो स्पीड और नॉर्मल स्पीड में बहुत बड़ा फर्क है। स्लो स्पीड का एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है, और नॉर्मल स्पीड, मेरा नाम साहिल मलिक है। फर्क देखिए,
स्लो स्पीड में मैं अक्षरों में, वर्ड्स के अंदर बात कर रहा हूं, और नॉर्मल स्पीड में मैं नॉर्मल वे में विद फ्लो बात कर रहा हूं, और क्लैरिटी ज्यादा नॉर्मल स्पीड में आ रही है। तो स्लो स्पीड की हैबिट मत बनाइए। इन द केस ऑफ स्टैमरिंग, नॉर्मल स्पीकिंग में ही अपने आप को ठीक कीजिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन आप लेके देख सकते हैं। आपको मैं लाइव दिखाऊंगा हर चीज का रिजल्ट उस एक ऑनलाइन सेशन के अंदर। आपको खुद रियलाइज हो जाएगा मेरी गलती क्या और मुझे सीखना क्या है। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।